दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है इन्वायरमेंट स्टडीज का, उससे संबंधित आपने क्या क्या यूनिट फर्स्ट को ऑलरेडी पढ़ लिया है। अगर आपने अभी तक यूनिट फर्स्ट को नहीं पढ़ा है तो आपके सामने डिस्क्रिप्शन में किसका लिंक दे रहा हूं, प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूं। इस वीडियो को पूरा देखो और फिर उस प्लेलिस्ट के लिंक पे क्लिक करके आप क्या कर लोगे, यूनिट नंबर सेकंड को आपको देख लेना है। यूनिट नंबर फर्स्ट को देख लेना। यूनिट नंबर सेकंड अब आपके सामने अपन पढ़ने वाले हैं, जिसमें से आपके सामने जो प्रकृति के संसाधन और ऊर्जा से संबंधित इंपॉर्टेंट यूनिट होती है, इसको अपन पढ़ेंगे। साथ के साथ जो मैं आपको पीडीएफ पढ़ा रहा हूं, फ्री में आपको दे रहा हूं, इसमें आप कंप्लीट रिवीजन कर सकते हो। इसमें देखो, मैंने कंप्लीट नोट्स डाल दिए हैं और साथ के साथ और काफी विद्यार्थियों के लिए मैंने नीचे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए। काफी विद्यार्थी रहते हैं, सर हमें तो बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ने हैं। तो देख लो भाई, आपके सामने पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन से होते हैं, इनका संबंध किस प्रकार से होता है, जितने इंपॉर्टेंट पर्सन है ये सारे वही पर्सन है जो एग्जाम में कल आपको देखने को मिलेंगे। परितंत्र क्या है, इसकी संरचना और कार्यों की व्याख्या कीजिए। तो ये सारे वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कहां पर मिलेगी आपके सामने पीडीएफ? ये पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। कहां पर मिलेगी भाई? आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से उसको ज्वाइन कर लेना है। उसको ज्वाइन करने के बाद में आपके सामने फाइल वाले सेक्शन पे जाओगे, एनवायरमेंट स्टडीज के नाम से पीडीएफ फ्री में डाल रखे। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल को जोर से ज्वाइन कर लेना भाई, आपकी बहुत ज्यादा मदद होगी इस चैनल के माध्यम से। चलिए शुरू करते हैं आपके सामने यूनिट नंबर सेकंड को। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? प्राकृतिक संसाधन वे सभी वस्तुएं हैं जो प्रकृति से प्राप्त होती हैं और मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होती हैं, जैसे भूमि, जल, वन, खनिज और ऊर्जा। भाई खुद सोचो, नॉर्मल मारवाड़ी भाषा में पढ़ेंगे भाई, आपके सामने शेखावट यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हो, आसपास के सारे विद्यार्थी हो। तो प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? वो है जो अपने प्रकृति से प्राप्त हुए हैं। समझ में आ गया? जैसे कि आपके सामने भूमि है भाई, भूमिया थोड़ी कहते कोई लैब में गैर भूमि बना दी, कौन बने ना? हाँ, जल जरूर बन सकता है। वन, आपके सामने क्या वनों को कृत्रिम रूप से उगाया जा सकता है भाई? लैब में बीज बना सको, लेकिन वन कौन बना सको? मतलब पेड़ पौधे नहीं उगा सकते हो। आपके सामने बीज बना सकते हैं कृत्रिम रूप से, लेकिन पेड़ पौधे नहीं उगा सकते। खनिज और ऊर्जा, ऐसी चीजें जो आपके सामने आपको जब थे जन्म लियो जहां प्रकृति में फ्री में मिली है सारी चीजें। समझ में आ गई? अब क्या कर मिल गई फ्री में, काल तो 15 लाख को प्लाट खरीद दो। तो वो मनुष्य एकमात्र ऐसी प्रजाति है इस दुनिया के अंदर भाई, कदे कोई चिड़िया ने पेड़ खरीदता देखा कि कौन देखे ना? कदे कोई हाथी ने कोई जमीन खरीदता देखी है, कौन खरीदी होगी ना? कोई कदे शेर कदे आपकी जगह खरीदी होगी, कौन खरीदा? आदमी भैया, आपका नियम बनाया, आप केक नहीं। सबको सब कुछ इस दुनिया में मुफ्त में मिला है, लेकिन मनुष्य ने क्या कर लिया? कब्जे में कर लिया। बोले आ तुम्हारी है, और कुछ इस दुनिया में आपका नहीं होता, एक दिन आपको सबको छोड़कर जाना होता है। समझ में आ गया? लेकिन ये तो बात की बातें हैं, लेकिन प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? जो सब कुछ आपको प्रकृति से प्राप्त होता है और इंसान को जिंदा रहने के लिए जरूरी रहता है। समझ में आ गया? उसको प्राकृतिक संसाधन के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक संसाधनों का क्या महत्व होता है? जीवन के लिए आवश्यक, मतलब प्राकृतिक संसाधन क्या रहते हैं भाई? जीवन जीने के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। कैसे आवश्यक है भाई? आपके सामने एक दिन था अगर पानी नहीं मिले, एक दिन अगर हवा नहीं मिले, तो सब धराशायी हो जाएगा। तो ये जीवन जीने के लिए आवश्यक रहते हैं। आर्थिक विकास का आधार भाई, आपके सामने लोहा हो गया, स्टील हो गया, आपके सामने सोना हो गया, पेट्रोलियम, डीजल हो गया, ये सब क्या होंगे? जिस देश के पास भाई आपके सामने सऊदी अरब है कि हो, उनके पास इराक ईरान के पास किमी गुनी हो, लेकिन तेल निकल गो, और तेल निकल गो भाई, तेल की वैल्यू होगी। पूरी दुनिया में सारी चीज पेट्रोलियम डीजल से चलने लगे, तो आज उनके पास सब कुछ है, सबसे समृद्धशाली देश है। समझ में आ गया? तो आर्थिक विकास होने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। साथ के साथ उद्योग और कृषि के लिए जरूरी भाई, राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा खनिज पाए जाएंगे। खनिजों का अजाब घर भी कहा जाता है राजस्थान को, लेकिन पानी को नहीं, खनिजा की फैक्ट्री लगाओ कटे, फिर भी उतना उद्योग को नहीं। गुजरात में शायद खनिज कमी, लेकिन उद्योग ज्यादा है। क्यों ही? क्योंकि पानी ज्यादा है, समुद्र भी करना पड़ा है और पानी की व्यवस्था, वहां पर नदियां भी बहती हैं, इसलिए पानी की व्यवस्था भी हो जाती है। तो यही है। अब एक बात बताओ भाई, थार गांव है पहले जितो पानी, आजकल तो पानी को नहीं, तो इतनी फसल भी नहीं हो गई। तो उद्योग व कृषि के लिए भी प्राकृतिक संसाधन है वो बहुत ज्यादा जरूरी रहते हैं। समझ में आ गया? प्रकृति का प्राप्त कहां से होते हैं भाई? प्रकृति से प्राप्त होने वाली चीजों को संसाधन के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले वाला पॉइंट होता है इसमें प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार। तो प्राकृतिक संसाधन का कितना प्रकार हुए? पहला हुआ नवीनीकरण संसाधन। नाम देखो, कदे नाम सुनो भाई, कोई भी चीज ना भाई, थे फोन लेने गया है ना, और फोन लेने गया तो क्या होगा भाई, दुकान वाला था ना
मोर मार के दी, बोले अगर 6 महीना में खराब हो जाए तो उल्टो लिए सुधरा देंगे तब। ठीक है, अब क्या होगा भाई, थारो फोन खराब होगा, और फोन खराब होगा ना जना क्या होगा थे वापिस उन्हें सुधारना चलेगा, और गारंटी स्कीम का था उन निकल कर जाए। आप एकदम बेकार एग्जाम्पल हो, बढ़िया एग्जाम्पल क्या हुआ है, जब थे ड्राइविंग लाइसेंस बनो ना, अभी तो थारी 18 साल उम्र को नहीं होगी, लेकिन बनवाओगा, थारा भाई ने पूछ रही हो ड्राइविंग लाइसेंस बना रखे हैं तो उनकी 3 साल या 5 साल, हर 5 साल से या 3 साल से उनके कराना पड़े, रिन्यू करवाना पड़े। वो नाम सुनोगे ना, रिन्यू करवा रहे, हाँ सुनोगे ना, रिन्यू करवा रहे मतलब क्या, फिर से नवीनीकरण करियो जा रही है, मतलब उसी चीज को आप क्या कर सकते हो, बार बार उपयोग कर सकते हो। उसी को क्या कहा जाता है, नवीनीकरण के नाम से जाना जाता है, रिन्यू के नाम से जाने जाए, है ना। ये वाला उदाहरण थोड़ा ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में पूछ लो, थारो नहीं बने हो तो थारो की तो बना लियो, क्यों आजकल वाला तो पहले ही बना लियो थे, 18 साल ऊपर होता ही, और नहीं बने होगा तो थारा भाई ने पूछ लियो कि ड्राइविंग लाइसेंस हर 3 या 5 साल में रिन्यू करवाना पड़ा करे, है ना, बार बार उपयोग करने के लिए। तो नवीनीकरण संसाधन भी वही होते हैं भाई, वे संसाधन जिनको समय के साथ दोबारा बन जाते हैं और उनका अपन बार बार उपयोग कर सकते हैं, उनको क्या कहा जाता है भाई, नवीनीकरण संसाधन कहा जाता है। ऐसे भी समझ सकते हो, इस पृथ्वी पे आपके सामने असीमित मात्रा में पाए जाते हैं, मतलब चाहो उतना उपयोग कर सको और बार बार उपयोग कर सको, उन्हें नवीनीकरण संसाधन कहा चाहिए। अब ठीक होगा, कौन सा संसाधन आगा भैया का, जिसमें जल, वन, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। सौर ऊर्जा है भाई, सूरज की ऊर्जा जब तक सूरज रहो इतना दिन तो खत्म को नहीं होगी, सोलर प्लेट लगाओ और जितनी मनमा उतनी यूज करो। भाई सोलर प्लेट बदल की जरूरत है, लेकिन बस सूरज की ऊर्जा को नहीं बदलेगी, समझ में आ गई, सौर ऊर्जा की बात हो रही है, सोलर प्लेट की बात नहीं हो रही है ना। पवन ऊर्जा, हवा चलती रहेगी इतना दिन में, पवन चक्की चलती रहेगी, आपके सामने उनसे ऊर्जा बनती रहेगी। जल से भूतापीय ऊर्जा बनाई जाए। भूतापीय ऊर्जा क्या हो भाई, आपके सामने लद्दाख वगैरह काफी ऐसी जगह होती है जहाँ पे पृथ्वी से ना जो पानी बाहर निकलता रहता है, भाप निकलती रहती है, गर्म पानी बाहर निकलता रहता है। क्यों, पृथ्वी का जो अंदर का तापमान तो ज्यादा है, तो वहां पर जो नीचे भाई आपके सामने भूजल होता है, उसमें वो तापमान से भाप बनकर बाहर निकलता रहता है, और उससे टरबाइन चलाकर ऊर्जा बनाई जाए, लाइट बनाई जाए। तो ये कुछ आपके सामने वो ऊर्जा के प्रकार होते हैं जिनको आप बार बार प्रयोग कर सकते हो, उनको नवीनीकरण ऊर्जा संसाधनों के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया। क्या विशेषताएं होती है भाई आपके सामने, इनकी समाप्त नहीं होते हैं। ये वो ऊर्जा संसाधन होते हैं आपके सामने जो कभी भी समाप्त नहीं होते हैं, आपके सामने हमेशा आपकी पृथ्वी पर पाए जाएंगे। समझ में आ गया। प्रकृति द्वारा पुनः बनाए जाते हैं, अपना आप ही वापस बन जाएगा, बार बार उपयोग करिए जा सकता है, और पर्यावरण के लिए सुरक्षित भी है। साथ के साथ क्या है, पर्यावरण होता है उसके लिए सुरक्षित भी होते हैं आपके सामने, पर्यावरण के लिए सुरक्षित होते हैं। भाई क्या सुरक्षित होंगे, सौर ऊर्जा से। अब एक बात बताओ, कोयलो जलायो, जो पेट्रोलियम जलाए, इससे क्या होगी, धुआं निकले, कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी में पूछ जा, जिससे क्या है आपके सामने पोल्यूशन हो जाए। और अब सौर ऊर्जा आपके सामने भूतापीय ऊर्जा, ये तो आपके सामने प्रकृति द्वारा बार बार फिर से बनाई जा सके और असीमित मात्रा में कभी भी समाप्त भी नहीं हुआ, ये इनका फायदा है। अगले वाला क्या आपके सामने, अनवीनीकरण संसाधन। अनवीनीकरण संसाधन क्या होते हैं आपके सामने, वे संसाधन जो एक बार समाप्त हो जाने पर दोबारा नहीं बनते, उनको अनवीनीकरण संसाधन कहा जाता है। मतलब भाई अहिया की चीज है जो आपके सामने, अब क्या हो, 6 महीना लो गारंटी कार्ड गयो, फोन फूट गो, थे दुकान में गया, सुधार दोगा कि, बोले साहब 6 महीने की गारंटी गई, अब तो नए लेना पड़ेगा। वो कौन सा संसाधन है, अनवीनीकरण संसाधन है। मोबाइल वाला एग्जांपल याद कर लियो, थोड़ा है तो को नहीं मैं को, लेकिन काम आ जाओगे थारा अनवीनीकरण में। अनवीनीकरण के भाई उन्हें बार एक बार यूज करे मतलब जो यूज ही कौन कर सका, समझ में आ गया। वह कौन सा संसाधन हुई, अनवीनीकरण संसाधन हुई, चाहे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। अब एक बात बताओ भाई, तेल गलायो 1 लीटर थाली मोटरसाइकिल में दबायो और बगा ली, और 1 लीटर बया खत्म। अब वो थोड़ी आ जाओ को नहीं आवना, या समझ लो थे 1 लीटर नया करके डोल दियो, है ना, सारो को सारो आधे घंटा तो लग गई, 15-20 मिनट सारो उड़ जाओ, वापिस थोड़ी लिया होगा, को नहीं आस का ना, को नहीं आस का। तो ये वो कोयला है, एक बार जला दिया तो जला दिया, राख भलाई मिल जाए, कोयलो तो मिले को नहीं। समझ में आ गया। अब क्या होगा, सर जी मैं तो लकड़ी जलाऊंगा और उसे कोयलो बनाऊंगा, वो चट्टू दिखा है ना, कौन बने। समझ में आ गया। ऐसा दिमाग नहीं लगाना आपको, कोयले की बात हो रही है। और जो अपन घर पे कोयला चलाते हैं, कोयला भी नहीं होता है, समझे, इसको चारकोल बोला जाता है। चारकोल और कोयला मंत्र है। कोयलो जो प्राकृतिक रूप से नीचे निकाले जा रहा पृथ्वी से, वो कोयलो है, जिसके 4 अलग अलग प्रकार के प्रकार होते हैं। और कमेंट बॉक्स में जो सबसे इंटेलिजेंट बच्चों है वो 4 जो कोयला का प्रकार हुई उनको नाम बताते हो, समझ में आगे। लाइक करूंगा और अगला वीडियो में उनको नाम भी लूंगा भाई। एनवायरमेंट स्टडीज को जो अगला वीडियो डालूंगा ना, वो अंदर विशेषताओं की बात करें, सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। अनवीनीकरण संसाधन होते हैं वो कैसे रहते हैं भाई आपके सामने, जो सीमित मात्रा में पाए जाएंगे उनकी मात्रा एकदम
फिक्स रहेगी। अधिक उपयोग से समाप्त, अगर बार बार उपयोग करोगा और अधिक उपयोग करोगा तो सोचोगा चाहूंगा उतना उपयोग कर लिया, उन कर्ज को क्यों सीमित मात्रा में है, ज्यादा उपयोग करने क्यों जो खत्म हो जाओ। अब थारकन के पाया थाला घर का बोला बोला बेटा ओ ले 200 को नोट और इम जितो पेट्रोल आवे ना इतनो गला लिए और वो काम करके आना है। अब क्या होगो बीच में भाया पेट्रोल खत्म होगो है ना, और पिस्सा भी को नहीं तो और उपयोग कौन कर सको ना। तो भाई बात है ये सीमित मात्रा में पाया जाए हण को और उपयोग कौन कर सके, और हण का उपयोग से प्रदूषण बढ़ा है। मोटरसाइकिल चलाओ और यहाँ दंडो तो बातें कि धुआं निकला करे है, प्रदूषण फैला, कार्बन डाइऑक्साइड ने फैला है। तो अनवीनीकरण क्या हो जाएगा भाई, जो खत्म हो जाएंगे आपके सामने वो अनवीनीकरण, आपके सामने अनवीनीकरण के नाम से उनको जाना जाता है। चलिए अगले वाले की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने भूमि संसाधन व भूमि उपयोग परिवर्तन। तो भूमि संसाधन कौन से होते हैं और भूमि उपयोग परिवर्तन कौन कौन से होते हैं भाई। भूमि संसाधन कौन से होते हैं आपके सामने, नामो बेरो पाटको, जो संसाधन भूमि के अंदर पाया जाए या भूमि के उपयोग से जिन संसाधनों को आपके सामने जो संसाधन होते हैं उनको भूमि उपयोग संसाधन के नाम से जाना जाता है। जैसे भूमि संसाधन कौन से होते हैं, भूमि कृषि आवास उद्योग व परिवहन के आधार, मतलब भाई कट्ठे भी थे कृषि करो, किसानी करो, खेती करता होगा भाई थे कट्ठे करोगा, कृषि कटे हो भाई आपके सामने जमीन पर ही हुआ है ना। अब छात अब है मत मैं तो चाइना में देखिए वो छात पर भी उगाने, बस चाइना है साहब, उठे भी माटी चाहिए उगाने के लिए है ना, जो और भी अलग अलग तकनीकी होते हैं, लेकिन भूमि का तो कहीं ना कहीं आपके सामने यूज होता है। उद्योग हो गया, परिवहन हो गया, सबके सब भूमि संसाधनों के प्रकार होते हैं। भूमि के उपयोग परिवर्तन, भूमि के उपयोग में समय के साथ होने वाले बदलाव को भूमि परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। जैसे भाई आपके सामने पहले थे देखता होगा, पहले थे थार गांव ने देख लो, थार दादा कर बैठो और पूछो थालो दादा को, अरे बेटा पहले तो ए 4 घर होया करता, आज देख पूरी डाणी के डाणी बस गई। सुना करो है ना, ऐसा शहर की जमीन है ना या अब मेरे नाम ही आज जो हाईवे निकल रही है ना वो रखी कुछ को नहीं हो रहा है, रोज डोलिया करता। सुना करो ना यह सब चीजें। तो समय के साथ जो बदलाव हो रहा है भूमि के अंदर उसी को क्या कहा जाता है, भूमि परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। जो भूमि के अंदर समय के साथ होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है, भूमि परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। जैसे खेती की भूमि पर कारखाने लगा दिए गए हैं है ना, तो उसको भूमि परिवर्तन के नाम से अपन जानते हैं। सारे विद्यार्थी एक बार कमेंट करना आप कहां से वीडियो को देख रहे हो और कौन सी कॉलेज के विद्यार्थी हो। एक बार भूमि से जुड़ी समस्याएं, अब भूमि से जुड़ी कौन सी प्रकार की समस्याएं होती है, पहली होती है भूमि क्षरण होना। भूमि का शरण होना मतलब आपके सामने जो जमीन होती है उसके अंदर क्या होता है भाई, आपके सामने जो जमीन होती है उसका कटाव होने लग जाता है। समझ में आ गया, भूमि क्षरण या भूमि की जो उर्वरकता होती है ना वो भी आपके सामने क्या होती है, सॉरी भूमि क्षरण होती है, भूमि की उर्वरकता गिरना, गलत बोल दिया मैंने, भूमि का कटाव अगले में अपर्दन बोलते हैं उसको। क्षरण क्या होता है भाई, भूमि की उर्वरकता गिरने लग जाती है। पहले भाई थारे खेत में 15-15 20-20 बोरी होया करती, आज का दिन पहले 20 बोरी होया करती, आज का दिन 15 हो रही, मतलब क्या होगा, भूमि को क्षरण हो रहा है। मतलब भूमि में पहले जितनी उपजाऊता ही बाप इतनी रही कोनी बाप वाकन कह करेंगे बोले माटी में कस को नहीं रही हो, तो वो कस को नहीं रह रही हो, माटी में कस चले हो। तो क्या करो भाई, जांच कराओ भूमि के अंदर में और कौन सा खनिजा की कमी है, के कमी बेसी है दूर कराओ, करानी भी चाहिए। मतलब 2-3 साल में एक बार जो कृषि केंद्र होते हैं उसके अंदर अपनी भूमि जो मिट्टी होती है उसकी मिट्टी की जांच जरूर करवानी चाहिए। अगला क्या, मिट्टी का प्रदन। अब थारे मान लो जमीन है, थारे कहे की जमीन है भाई, थारे खेती की जमीन क्या है कि टिल्ला की जमीन है ना, ऐकुन का नहीं भाई, मान ली तो खेत वाली जमीन के ऊपर खापड़ जमीन है। अब क्या है जब मान ली आया को टिल मतलब खेत को सेप आया कुछ है कुछ, तो अब क्या हर साल बारिश हो जाए, या उरे की ऊपरली मिट्टी है ना हमेशा था रोड कम ना जो क्यों होगो, बारिश होगी तो उरे की जो उपजाऊ मिट्टी होगी ना हमेशा डैल के कटिया जी की ढलान वाले क्षेत्र में हो जाएगी। तो इसको क्या बोला जाता है आपके सामने, मिट्टी अपर्दन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भाई, मिट्टी अपर्दन के नाम से उसको जाना जाता है। अगला क्या, मरुस्थलीकरण होना। मरुस्थलीकरण क्या होगा भाई, आपके सामने आप देखता होगा भर भर के पिकअप ले जाओ जोड़ अपना अपने जो कोई शीशम होगी, कोई रोड होगो, या आपके सामने जो जाटी होगी हमने काट दी, अब काट देगा जना क्यों जाओगे भाई, आपके सामने पेड़ इतना पौधा को नहीं रहेगा तो भूमि है वो मरुस्थल में हो जाओगी। आपके कदे से मारे काट मारे एक पेड़ काटना क्यों जाए बेटा, यही सब सोच सोच के सारा सल्टा दी। समझ में आ गया। अब क्या होता है, देखो एक पेड़ होता है ना वो आपकी जो जमीन होती है ना उसको क्या होता है, उसके मिट्टी नहीं कटने देता है, उस पे जीव जंतु रहते हैं। समझ में आ गया, उससे एक पारिस्थितिक तंत्र बनता है पूरा का पूरा। तो अगर वो नहीं होगा ना तो पूरी पूरी मिट्टी का कटाव वगैरह देखने को मिल सकता है और मरुस्थलीकरण हो जाता है। समझ में आ गया। ट्रेक याद करो तो कटाव से कि क्षरण हो जाए और उससे रेगिस्तान बन जाए। चलिए अगले वाले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, मिट्टी का अपर्दन होना और मरुस्थलीकरण होना।
किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से मिट्टी का कटाव देखने को मिलता है, किस प्रकार से मरुस्थलीकरण होता है। मिट्टी के अपरदन की बात करें, तेज हवा या पानी द्वारा मिट्टी के ऊपरी परत का बह जाना मिट्टी का अपरदन कहलाता है। मतलब भाई बहुत तेज तेज आंधी चल रही है, आंधी चलन से क्या होगा भाई, आपके सामने जो मिट्टी उसकी ऊपरली बहेगी, मतलब उड़ के चली गई। अब देखो क्या करो भाई, आपके सामने ग्राम नीरी आंधी चल रही है, नीरी माटी आ गई, सुना करो ना बाबा माटी आई कठियो है, कठिया हुआ, खेत था या खुली भूमि थी, ऊपरी परत थी ना। अब ऊपरी परत की जो मिट्टी हो ना वो हमेशा सूक्ष्म रहेगी, नीचे परत की मिट्टी फिर भी थोड़ी मोटी मोटी रहेगी, लेकिन ऊपरी सूक्ष्म हो जाए, पतली हो जाए को, है ना, क्योंकि ऊपर लगातार दबाव पड़ता रहे ना, जब वो टूट जाओ सूक्ष्म रहे तो वो आसानी से उड़ के चली जाए। समझ में आ गई, जो एकदम मी मट्टी वगैरह ना उसको। तो यह कहते तेज पानी लगा को अभाग से क्या ऊपरी मिट्टी को जो बह जाने के कहे जा आपका सामने मिट्टी अपरदन के नाम से जाना जाए, मिट्टी को कटाव कर लेना। बताना उदाहरण कौन दियो कि मान लिया अहिया को थारो खेत और ऊपरली माटी सदा बह के नीचे चली जाए, वह मिट्टी अपरदन के नाम से जाना जाए। अगला पॉइंट है मरुस्थलीकरण होना। उपजाऊ भूमि का रेगिस्तान में बदल जाना मरुस्थलीकरण कहलाता है। मतलब आपके सामने क्या होता है, जो उपजाऊ मिट्टी थी, उपजाऊ मिट्टी क्या होगी, रेगिस्तान में बदल गई। आपके सामने किस में बदल गई, रेगिस्तान में बदल गई। उपजाऊ मिट्टी आपके सामने उनके उसके अंदर क्यों भाई थे, खूब पानी लगाए, खूब यूरिया घेरी मिट्टी में पाया, धीरे धीरे आपके सामने पेड़ पौधा था बदिया काट, अब भाया वो नाज उगा को नहीं, जो खुलो खेत छोड़ रहा था तो मरुस्थली हो। समझ में आ गया। या फिर जो पेड़ पौधों को धीरे धीरे काटा जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, मिट्टी का आपके सामने मरुस्थल में बदल रही है। अब कया कया उसका भाई आपके सामने मिट्टी मरुस्थल में कया कया बदल सके, पहला कारण उसका है वनों की कटाई होना। जितना भी भाई आपके सामने जो वन ही पेड़ पौधा ही उनको धीरे धीरे कटाई करती गई। अब भाई सारा सारा वन काट दिया जाएगा, पेड़ पौधा काट दिया जाएगा, तो क्यों जगह थारा समय जो मरुस्थल में बदल जाएगी जगह। अगला क्या, अत्यधिक चराई। अत्यधिक चराई के भाई पेड़ बहुत ज्यादा जीव जंतु चरा दिया। अब कोई खेत हो, खेत में आपके सामने घास उग रही हो और चराया दिया, निरी भेड़ बकरी बैठ दी, तो इससे क्या जगह आपके सामने जो बात जमीन ही, अब उससे क्या होगा भाई भेड़ बकरी खाई जड़ तो कौन खाए, लेकिन जो पेड़ टेके ना उससे क्योंकि जो उनकी जड़ थी वह कट गई, है ना, जिससे अब उज्जू को नहीं उसका। तो अत्यधिक चराई के कारण अत्यधिक आपके सामने जो अपने तो साइड में जो जमीन है ना, जो शेखावाटी क्षेत्र में गोचर भूमि बोली जाए, है ना, और जो जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र है ओरण की भूमि बोली जाए। थोड़ा सा दिन पहले मुद्दों भी चले ओरण भूमि का नाम से, अगर मैं शब्द ने गलत प्रोनाउंस कर रहा तो भाई नीचे कमेंट कर दियो। ओरण भूमि के नाम से जाना जाता है भाई 100-200 बीघा की जैसलमेर बाड़मेर का जमीन छोड़ा रखी, ऊपर क्या कि घास उगे, घास उग जा और उठेगा जीव जंतु खाली। क्यों, क्योंकि भाई उठी ना आपके सामने जमीन की इतनी ज्यादा जमीन घनी है, लोग में भी डेंसिटी भी कम है, लोग कम रहे हैं, और क्या कि भाई आपके सामने पेड़ पौधे इतना को नहीं हुई, तो सारा गांव का मिलके गांव का बाली साइड में इतनी जमीन छोड़ दी ताकि भाई क्या है ऊपर कोई भी कृषि कौन करेगा, जिससे कि जीव जंतु आपके सामने क्या कर लेगा, पेट भर लेगा। समझ में आ गई। तो अगर हम ज्यादा आप चराई कर देंगे तो भाई जो घास उगने में प्रॉब्लम हो जाए। अनियंत्रित कृषि, मन भाई तारो खेत है ना, एक एक फसल बाय जा रहे हो, एक फसल बाय जा रहे हो, बदल नहीं रहे हो, तो इससे क्या उसका आप थारा समय कृषि है वह जो थारी जो जमीन है वह नष्ट हो सका है। समझ में आ गई। तो अनियंत्रित कृषि के कारण भी आपके सामने क्या हो जाता है, जमीन है वो मरुस्थलीकरण में बदल जाती है। अगले वाला पॉइंट है वनों की कटाई होना। वनों की कटाई का अर्थ है वनों को बड़े पैमाने पर काटना, वह वनों की कटाई कहलाता है। भाई कोई बड़ी बात को नहीं, वो तो इमी है, सबने बेरा भाई वनों की कटाई के भाई आपके सामने था रहे 4 पेड़ खड़ा 4 वन काट दिया होगी, जरूरी थोड़ी जंगल आप आपा तो कदे जिंदगी में जंगल दिखे ना, अपनी जिंदगी से काटे में कटी जंगल ही राजस्थान में बहुत कम पाए जाए, इन्हें उदयपुर अजमेर का नहीं, तो फिर भी थोड़ा बहुत मिल जाएगा है ना, बिलोड़ा बलूड़ का नहीं, लेकिन अपने का तो शेखावाटी में आया कुछ को नहीं को ना वन। तो भाई एक और थियो को नहीं कि भाई अपना कानी को नहीं, बबाई साइड में जो जोनों को जो क्षेत्र है बबाई साइड को इली साइड में थोड़ा बहुत मिल जाएगा, लेकिन वो उतना को नहीं जितना आपके सामने और क्षेत्र में पाए जाए, है ना, अपने ज्यादातर जो शहरीकरण वाले क्षेत्र ज्यादातर पाए जाए। तो भाई जो वना की कटाई करी जाए, अवैध खनन कर दिया जाए, इनके कर्जा आपके सामने जो वनों की कटाई को वनों की कटाई के नाम से जाना जाता है, वन उन्मूलन के नाम से भी जाना जाता है। अब वनों की कटाई क्यों करे जाए, भाई आपके सामने क्यों है, अधिकतर जो वन हो ना पहाड़ पौधा भाई जो पहाड़ वगैरह होते हैं उसी के आसपास में, अभी थोड़ा अरावली बचाओ मूवमेंट चला था ना, उसमें क्या हुआ था भाई आपके सामने अरावली में खनन किया जाएगा, इससे क्या कि वहां के जो वनों को काटा जाएगा, पारिस्थितिक तंत्र होगा वो भी पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो यही है, खनन कार्य के लिए आपके सामने वनों की कटाई की जाती है। काफी बार क्या किया जाता है आपके सामने, बड़े बड़े जो जंगल होते हैं,
बड़े बड़े जंगलों को काट दिया जाता है ताकि नदी पे बांध बनाया जा सके, पानी को रोका जा सके, इसके लिए भी वनों की कटाई की जाती है। और सड़क व शहर के विस्तार के लिए भी आपके सामने किया जाता है। अभी थोड़े से दिन पहले आपके सामने एक खबर आई थी कि मुंबई के अंदर मैनग्रोव ट्रीज, आपके नाम सुना होगा ना, गंगा के डेल्टा पे मैनग्रोव, समुद्र ने बचा, समुद्र की लहरा ना रोकने के लिए जाए अपना। पहले का टाइम पे ना जो खेत है करता, काकड़ है करता, नाम सुने भाई, फलाना गांव को काकड़ है, तो काकड़ एक प्रकार को पेड़ है करता है ना, हर गांव में पाए जाया करता, जिनके तो खेत की मेड़ पर लगा दिया करता। क्यों? राजस्थान में आंधी बहुत चल रहा है, और आंधी चला तो मिट्टी नहीं उड़े, इकले काकड़ बया करता अपना बूढ़िया, जो अपना बड़का था, जो था दादा परदादा जो भी था अपना पे, है ना। आई समुद्र को पानी सीधे गांव, जो आपके सामने शहरा में नहीं घुसा, गांव में घुसा, इसलिए मैंग्रोव ट्री बया जाया करता। अब उठे को 30-40 हजार टोटल मुंबई में पाया जाए, उनमें से 20-30 हजार काटन की अनुमति दे दी है। क्यों? सड़क बनेगी। ये तो सही है, गलत फैसलों को तो खैर अब सरकार जाने, लेकिन इस प्रकार के आपके सामने जो फैसले दिए जाते हैं जिसमें सड़क या विकास कार्यों के लिए क्या किया जाता है, वनों को काट दिया जाता है। आज तो था बेर पाठ को ना काकड़ गए वजह ही सीख लो धीरे धीरे। पढ़ाई को अर्थ जीवन में सिर्फ यही गुनी की थी, पढ़ लिख के नौकरी लाग जाओ, और पढ़ लिख के नौकरी लाग के जीवन में उत्पाद मचाओ, वही गुनी। शिक्षा का अर्थ यही भी है कि आपके सामने शिक्षा पढ़ लो और खुद को भी जीवन यापन करो, साथ के साथ जो अपना आसपास का जो लोग ही, या फिर जो आसपास को जो भी थारा परिवार है, समाज है, उन भी आगे बढ़ाने योगदान दो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अच्छे से समझना इस पॉइंट को भी। सिर्फ ये नहीं कि भाई आपके सामने पढ़ाई करी और पढ़ लिख के खुद नौकरी लाकर दुनियादारी बाढ़ में जाओ, अपना कोई मतलब को नहीं। अपने आसपास की चीजों को भी सुधारने में हमेशा योगदान दो। भाई ज्यादा कुछ कौन कर सको, जब वन पर्यावरण अध्ययन पढ़ रहे हो, 1 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा बस, ज्यादा कौन, पर्यावरण अध्ययन पढ़ रहे हो तो पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का अर्थ को नहीं कि भाई पेपर दिया है पास होगा। कोशिश करो जब हर जन्मदिन आओ, जब 4 भाईलान बुला ली, पार्टी कर ली, फोटो खिंचा ली, 4 स्कॉर्पियो खड़ी कर दी, बीच में 10 केक काट दी, एक दूसरा का मुंह पर रगड़ दी, कोई जन्मदिन मनाना को नहीं हुआ। एक पेड़ लगा उसको थे थार जन्मदिन पे, चाहे पूरी जिंदगी में एक लगाओ, एक बार लगा दियो और उसकी देख रेख करो, या हर जन्मदिन पे एक पेड़ लगा उसको, कोई मंगो को नहीं आना, को नहीं आओगे मंगो। अर्थे थार लगभग विद्यार्थी जो वीडियो देख रहे हो सब कटे हुई गाँव हो ना, सबका सारा थे गाँव, है ना, तो थारे खेत में लगा दो, और शहर में हो तो भाई थारे घना लगा दो। अरे चलो पेड़ नहीं लगा उसको, अगर शहर में हो तो कम से कम थारे जो आजकल भाई बाया करी ना, जो डेकोरेशन प्लांट वह लेके लगाते हो, उसकी देख रेख करो। तो आपके सामने ये सब आप चीज कर सकते हो, जिससे भाई अब देखोगा बहुत, अगर आप में से अगर 10,000 बच्चे वीडियो देखेंगे, लगभग 5-6 हजार वीडियो लगभग देख लेते हैं, उसमें से अगर 500 बच्चों ने भी किया तो बहुत बड़ा बदलाव आता है। 500 पेड़ लगे, 500 भी लाग जाए तो भी एक बदलाव है ना। तो यही है आपके सामने, इस तरीके से आप छोटी छोटी चीजों से योगदान दे सकते हो। शिक्षा का अर्थ सिर्फ पढ़ाई करना ही नहीं होता है, फ्री को ज्ञान बहुत दे दियो, मुद्दा की बात पा जाओ, पास होना भी जरूरी नहीं, घर का कुटिंगा था, है ना। जैव विविधता का नुकसान, अब क्या होता है, वनों की कटाई से कहता भाई वन काट दिया गया, तो अब एक बात सोचो भाई, पेड़ जो थारी सड़क युग किनारे पेड़ लाग रहा तो पहले छाव हो जाती, जना बैठ जाया करता, अब पेड़ ही कौन ज्यादा कट्ठी बैठ जाओगा। ये तो एक छोटा सा उदाहरण है, जीव जंतु पर रिया करता, अब को नहीं रही, है ना, बड़ा बड़ा जंगला के अंदर, है ना, और आपके सामने पर्यावरण प्रदूषण बढ़ा है, तो परिस्थितिक तंत्र होता है जो पूरा पूरा बिगड़ जाता है। आदिवासी लोग जो उठे, आसपास जो लोग रह रहे हैं, उनको जीवन पर भी प्रभाव पड़े। समझ में आ गया? तो अगले वाला पॉइंट आपके सामने ऊर्जा के संसाधन, 1 मिनट, हाँ, अगले वाला ऊर्जा के संसाधन। ऊर्जा के संसाधन क्या होता है? ऊर्जा का महत्व होना। ऊर्जा के बिना आधुनिक जीवन है वो असंभव है। उद्योग, परिवहन और घरेलू कार्य सभी ऊर्जा पर निर्भर रहते हैं। मतलब ऊर्जा के बिना, अगर आप सोचा कि बिना ऊर्जा का आप जीवन जी लेगा, को नहीं उसका भाई आपके सामने कदे को नहीं उसके। ऊर्जा होनी, ऊर्जा की भाई आपके सामने जया सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, लाइट आ रही है या ऊर्जा वह है, गाड़ी चला रहे हो उसके अंदर भी जो अलग अलग प्रकार की ऊर्जा है, मैकेनिकल ऊर्जा, जो फोटो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना, जो मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लेकिन वो ऊर्जा को ही भाग में सारा अलग अलग प्रकार की ऊर्जा। अब ऊर्जा से कि भाई उद्योग चल रहे हैं, कोई भी फैक्ट्री में जितनी भी मशीन चल रही है भाई लाइट से चल रही होंगी, या फिर कोयला भट्टी से चल रही होंगी, है ना, परिवहन साधन चल रहे, पेट्रोलियम डीजल से चल रहे, तो के अंदर पिस्टन के अंदर एनर्जी बनाई जाती, तो चलना है भाई थारी मोटरसाइकिल। घरेलू कोई भी कार्य करो, खानो बनाओ, वो भी थारा आपके सामने गैस वगैरह से बनाया जाता है। तो ऊर्जा के बिना जीवन होना वो संभव होता है, असंभव होता है आपके सामने। नवीकरण ऊर्जा के संसाधन, तो भाई ये था पहले बता दिया, अब फिर से कौन बताओ, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, नवीकरण ऊर्जा का संसाधन का
ये आपके सामने उदाहरण हुई। लाभ क्यों है भाई, प्रदूषण कम करिए। क्यों, सौर ऊर्जा को प्लांट लगा दियो, अब उनके प्रदूषण होगा ज्यादा भाई। सौर ऊर्जा का जो प्लांट लग रहे हैं उसके नीचे जो आपका सामने तितली कीड़े मकोड़ा रिया करता वह भला उनको नष्ट हो जाए, बाकी कोई नुकसान को नहीं है। एक बहुत लंबे समय तक यूज कर सको। एक बार सोलर प्लांट लगा दियो, आपके सामने कितना ही दिन तक चाहे यूज किया जो जब तक वो सोलर प्लेट खराब नहीं हुआ है ना। और पर्यावरण के अनुकूल भी रहते हैं, पर्यावरण को ज्यादा प्रदूषण नहीं करते हैं, तो पर्यावरण के अनुकूल तो रहते ही रहते हैं। अगले वाला पॉइंट आपके सामने अनवीनीकरण के उदाहरण कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। जो कोयला, पेट्रोलियम अर्थात मोटरसाइकिल पेट्रोलियम यूज है, प्राकृतिक गैस गिरा सिलेंडर बढ़ा के वो प्राकृतिक गैस को कोयला से क्या करो खानो बनाओ, वो याद रख लियो। चूल्हो बालिया करता ना पहले ज्यादा अगर थे टेक्निकल भाषा में नहीं जो भैया वो कोयलो को नहीं, कोयलो वो ही हुआ जो जमीन से निकला वो असली है ना। समस्या क्या, तो प्रदूषण फैलता है। क्या होता है भाई आपके सामने अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं भैया, जो अनवीनीकरण मोटरसाइकिल चलाओ, जो पेट्रोलियम डीजल का उससे क्या धुआं निकला है ना, CO2 गैस बाहर निकला है। सीमित भंडार, सीमित मात्रा में पृथ्वी पर पाए जाए, असीमित मात्रा में कोई सीमित मात्रा में पृथ्वी पर पाए जाए। आने का क्या ज्यादा उपयोग से क्या उसका है खत्म भी हो सके। अब तो आप भैया आपके सामने पहले आपने भी जो झुंझुनू क्षेत्र था इसके अंदर कॉपर की खान थी, कॉपर तो अभी भी है लेकिन खान बंद होगी। क्यों भाई, कर्मिक काम कौन कर जाए, फिर आपके सामने उतना वो कौन निकल रहे हो कोई लोग। अगला क्या, जलवायु में परिवर्तन भी देखने को मिलता है। अब आपके सामने अवैकल्पिक ऊर्जा स्रोत और बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं की बात करें, जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ रही है, ऊर्जा की मांग बढ़ रही है, इसलिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की भी जरूरत पड़ती है। भाई पहले घर में क्यों है कर, तो ये गांव में पहले एक चीज सोचो, आज 10 साल पहले सोचो थारा 4 घर में एक मोटरसाइकिल होया करती ना, आज घर में 4 मिल जाए कई घर में, तो है ना। पापा की अलग है, 2 बेटा है, दोनों बेटा आपकी अलग ले रखी है, और आपके सामने उनकी जो वाइफ है भाई स्कूटी अलग ले रखी, 4 साधन होगा। तो जय जय जनसंख्या बढ़ रही है, ऊर्जा की मांग बढ़ रही है, इससे क्या अपना सिर्फ जो प्राकृतिक जो अनवीनीकरण भाई पहले ऊर्जा है वह ज्यादातर अनवीनीकरण ऊर्जा स्रोत से पाई जाया करती। आजकल तो देखो सरकार के जो सौर ऊर्जा को कैंपेन भी चला रखा ना आपके सामने, जो सूर्य घर योजना कुछ ऐसा नाम उसका, एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना मेरे को। उससे क्या आपके सामने सोलर प्लेट लगाने के लिए सरकार क्या दे रही है, सब्सिडी दे रही है। क्यों, क्योंकि आपको पता है धीरे धीरे आपके सामने EV गाड़ियां आनी शुरू हो जाएंगी, जिससे क्या हो जाएगा ऊर्जा है वो ज्यादा चाहिएगी, और उसको बनाने के लिए आपको सिर्फ जो पुराने ऊर्जा के जो प्राकृतिक जो पारंपरिक जो ऊर्जा स्रोत थी उन पर ही निर्भर नहीं रहना पड़ता है, अन्य पर भी रहना पड़ेगा। ऊर्जा संकट को कम करना, प्रदूषण नियंत्रण करना व सतत विकास करना। मतलब जो ऊर्जा है भाई, ज्यादा ऊर्जा आने वाले समय में ज्यादा ऊर्जा चाहिएगी, तो उसको संकट को कम कैसे किया जा सकता है, और ऊर्जा को बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा क्या करने पड़ेंगे भाई, आपको पैदा करने वाले विकल्पों को खोजना पड़ेगा। तो सौर ऊर्जा करने लगा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा को प्रयोग करना, प्रदूषण को नियंत्रित करना। भाई आपके सामने कोयला सा ऊर्जा बने हैं, अब ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा ऊर्जा चाहिए, ज्यादा कोयला बांटना पड़ेगा, ज्यादा कोयला ज्यादा प्रदूषण होगा, तो प्रदूषण भी नियंत्रित करना जरूरी है। क्यों, प्रदूषण को अगर नियंत्रित नहीं करोगे तो आपके सामने दिल्ली क्या हालत देखो क्या हो रही है ना। इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिलेगी, और सतत विकास आने वाले जो जनरेशन है उनके लिए भी हमें क्या बचा के रखना है, जो कोयला वगैरह बचा के रखना है। तो ये आपके सामने यूनिट नंबर 2 कैसी लगी आपको जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर करना है। धन्यवाद। टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लियो, और जो कोने में व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दे रखा है इस पर क्लिक करके अगर कोई प्रोडक्ट खरीदोगे फ्लिपकार्ट मिंत्रा से सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद।